वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 23 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने राशन डोर डिलीवरी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई है? तो राशन डोर डिलीवरी व्हीकल्स को हरी झंडी किस राज्य के सीएम के द्वारा दिखाई गई है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी सरकार ने हाल ही में राशन डोर डिलीवरी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखा दी है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने एक बड़ी जनहित योजना की शुरुआत की है, जिसमें राज्य सरकार ने अब घर घर राशन पहुंचाने की योजना बनाई है। विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम में सीएम जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राशन डोर डिलीवरी व्हीकल्स को हरी झंडी दिखा दी है। सरकार चाहती है कि लोगों को राशन के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े और सरकारी वाहनों के जरिए राशन को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत करने के लिए हरी झंडी किस सरकार ने दिखाई है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम देखते हैं डिटेल से। ये मैप में देखिए आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में राजधानियों की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनने की योजना को आकार देने से संबंधित है। इनमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी और अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्या कनुका योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही की गई थी और आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना भी शुरू की गई है। सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता भी आंध्र प्रदेश सरकार ने ही किया है और जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है? तो किस शहर में 24वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है? लखनऊ, कोलकाता, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ में हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा 24वां हुनर हाट आयोजित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। लखनऊ में 24वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका औपचारिक उद्घाटन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और हुनर हाट में 31 राज्यों के दस्तकार व शिल्पकारों के करीब 500 से अधिक उत्पादों के स्टॉल लगेंगे। तो कितने लगेंगे? 500 से अधिक उत्पादों के स्टॉल लगेंगे और यह लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, शेन वॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल और जुवेंटस के सुपरस्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो की टीम जुवेंटस ने नापोली को 2-0 से शिकस्त देकर इटालियन सुपर कप का खिताब 9वीं बार जीत लिया है और इस मैच में रोनाल्डो ने भी गोल किया है। इसी के साथ रोनाल्डो ने 707 गोल कर दिए हैं, जो सबसे अधिक गोल इन्हीं के नाम है। अब बात करते हैं फुटबॉल से रिलेटेड, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खिलाड़ी को ही दी जाती है और फीफा वर्ल्ड कप 2018 की बात करें तो यह रूस में हुआ था और फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीता था। बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तो यह कतर के दोहा में होगा 2022 में और बाईचिंग भूटिया जो फुटबॉल के ही खिलाड़ी जिनके नाम पर एक बाईचिंग भूटिया स्टेडियम भी जो सिक्किम में बनाया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फुटबॉल से रिलेटेड भी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रत्ने पनबिजली परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो रत्ने पनबिजली परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? यमुना नदी, चिनाब नदी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिनाब नदी पर इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। अब बात करते हैं रत्ने पनबिजली परियोजना, तो यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में स्थित है।
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी ही है और चिनाब नदी पर ही बगलीहार परियोजना और दलहस्ती परियोजना है। तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की गई है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की गई है। अब बात आती है गुजरात की, तो ये मैप में देखिए आप गुजरात, और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत गुजरात में ही की गई। धनवंतरी रथ योजना की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई और सी प्लेन शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही बना है। डेजर्ट गन जो गुजरात की पुलिस के पास सबसे पहले आई है और सोलर रूफटॉप वाला पहला राज्य भी गुजरात ही बना है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई और गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में ही स्थित है और गुजरात में हाल ही में फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास भी नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में ही किया गया है और दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे भी गुजरात में ही बन रहा है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गुजरात से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेल की ऐतिहासिक ट्रेन हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी सूचना अपने ट्वीट पर दी है। तो किसके नाम पर होगा? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया है? तो यह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे माता प्रसाद जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं माता प्रसाद जिनका निधन हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ये हैं जिनका देर रात को SGPG अस्पताल लखनऊ में भर्ती थे और इनकी मृत्यु हो गई है। यह 95 वर्ष के थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पीएम ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दिया है? तो किस देश के पीएम ने दिया है? रूस, नीदरलैंड, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक राज्य इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। इनोवेशन के आधार पर की गई राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद में क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र का स्थान रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी तो जिसमें बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ सूची में सबसे निचले स्थान पर है। तो सबसे निचले में पूछा जाए तो बिहार और सबसे ऊपर है जो है कर्नाटक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस कम कर दी है? तो किस राज्य सरकार ने कम कर दी है? उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन की फीस कम कर दी है। अब बात आती है ओडिशा की, तो ये मैप में देखिए आप ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं और उड़ीसा के वर्तमान में
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। ओडिशा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, और ओडिशा के सीएम को ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चिल्का लेक जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है। बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई है, और बलराम योजना की शुरुआत किसानों के लिए की गई है, और इसी के साथ साथ अभी कालिया योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए ही चल रही है उड़ीसा में। और उड़ीसा के राजकीय पशु की बात करें तो सांबर हिरण उड़ीसा का राजकीय पशु है। दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही देखा गया था। रज पर्व या रजा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई है। अब सबुजा उड़ीसा पहल क्या है, तो यह वृक्षारोपण के लिए की गई थी। सतकोशिया टाइगर रिजर्व पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है। और उड़ीसा में हाल ही में वाई रोड अभियान की शुरुआत भी की गई थी, और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण भी उड़ीसा में ही किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूलों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को सौंपी है, तो कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को सौंपी है? रक्षिता, चालन, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।